रिलेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशन के समझने के लिए पहले एक बात समझे, रिफ्लेक्सिव क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। अच्छा एक बात और समझो, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो समझना a, a बिलोंग्स टू r करेंगे और b, b बिलोंग्स टू r करेगी। अगर ये सिस्टम मिला तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक के लिए याद रखना a, b बिलोंग्स टू r, तो ध्यान रखना b, a भी बिलोंग्स टू r। ओके, और तीसरी बात याद रखना ट्रांजिटिव के तौर पर कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो याद रखना कि एक तीसरा एलिमेंट ले ले, जैसे a, b और c बिलोंग्स टू r कर रहे तो इसका मतलब a, b बिलोंग्स टू r है तो b, c भी बिलोंग्स टू r करेगा। और ध्यान रखना a, c भी बिलोंग्स टू r करेगा। अगर तीनों की तीनों कंडीशन किसी क्वेश्चन में मिल गया या फंक्शन रिलेशन में मिल गया तो ट्रांजिटिव होगा। और एक छोटी सी बात याद रखना, अगर a, b बिलोंग्स टू r है और तुमने उसके साथ करा b, c बिलोंग्स टू r, तो अगर यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू है तो इसका मतलब a, b पे हम बोल देंगे ट्रांजिटिव है। समझ लेना बात को। और अगर क्वेश्चन को जैसे मिला a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, और यह याद रखना अगर इन दोनों को बिलोंग्स टू r कर दिया और यहाँ पे कुछ ऐसा मिला a, c बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। याद रखना a, b बिलोंग्स टू r तो a, बिलोंग्स टू r, b, b बिलोंग्स टू r। और सिमेट्रिक के लिए याद रखना कि वे चेंज कर देंगे, यानी a, b होगा तो b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए बोला मैंने a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तो ध्यान रखना a, c बिलोंग्स टू r। ओके बच्चों।